देखो सवाल नंबर 19। ठीक है, ये कह रहा एक आयताकार हॉल की लंबाई, एक हॉल है, आयताकार हॉल है। आयताकार क्या होता है? इसकी आमने सामने की भुजा क्या बराबर होती है। जैसे ये बोर्ड है, ये आयताकार है, इसकी ये वाली भुजा वो वाली भुजा समान है और ये वाली भुजा समान है। ठीक है, देखो एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, एक आयताकार हॉल है, उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो देखो ध्यान से, माना हॉल की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई क्या है? 10 मीटर बढ़ा रहा है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा रहा है। तो लंबाई 10 मीटर बढ़ेगी तो x प्लस 10 और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ेगी तो y प्लस 5। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? x गुणा y, माने लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है? यदि लंबाई 10 मीटर बढ़ रही है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ रही है तो क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ रहा है। तो 600 मीटर क्षेत्रफल बढ़ा दिया। अब देखो ये क्या हो गया? एक्स वाई प्लस 600 बराबर, इसका गुणा करेंगे x का y में करेंगे एक्स वाई। अब x का 5 में करेंगे तो 5x। अब 10 का y में करेंगे 10y और 10 पंजे 50। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि बराबर में समान चिन्ह कट जाता है। ठीक है, तो देखो 5x प्लस के 10y और ये 600 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, या इसको उधर ले आओ, 50 इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो कितना होगा? 600 माइनस के 50। तो देखो ये हो गया 5x प्लस के 10y बराबर 550। ठीक है, समीकरण नंबर 1 या 5 का भाग दे दो, 5 का भाग चला जाएगा सब में। तो देखो x प्लस 2y बराबर 110। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। 5 का भाग इसमें दिया, 5 हट गया, 5 का भाग इसमें दिया 2 बार, 5 का भाग इसमें दिया, देखो 5 एकल 5, 5 एकल 5 और 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे सवाल? परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, अब कह रहा है आयत की लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, लंबाई 10 मीटर घटाएंगे और चौड़ाई 7 मीटर घटाएंगे। तो देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे। तो देखो लंबाई क्या कह रहा है? 10 मीटर घटाने पर, तो लंबाई 10 मीटर घटाएंगे तो क्या होगा? x माइनस 10 और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? y प्लस 7, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाई, तब क्षेत्रफल कितना? 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो एक्स वाई प्लस 100, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो एक्स वाई प्लस 100 बराबर, गुणा करो एक्स का वाई में करो एक्स वाई, अब एक्स का 7 में करेंगे तो 7x, अब माइनस 10 का वाई में करेंगे माइनस के 10y और माइनस 10 का 7 में करेंगे तो माइनस के 70। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो देखो 7x और माइनस के 10y बराबर, ये 70 इधर आएंगे 100 के पास तो कितना प्लस का हो जाएगा? 100 प्लस 70, क्योंकि माइनस के। तो 7x माइनस के 10y बराबर 170। समीकरण नंबर
2 हो गया। ठीक है, अब देखो या इसको समीकरण नंबर यही एक मान लो, भाग मत दो, यही एक मान लो। अब ये समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 तो निकालिए। तो देखो 5x प्लस के 10y बराबर 550। बाई से बाई कट गया। अब देखो विपरीत चिन्ह काटा है, प्लस माइनस काटा है, तो जोड़ने पर तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12x बराबर, इनको जोड़ो, 0 और 0 0। 7 और 5 12 की 2 हासिल लगी, 1 5 और 1 6 और 1 हासिल का कितना होगा? 7। 12 का भाग दे दो तो x बराबर 12 का बाड़ा बढ़ो 72 से आकर जाए, 12 6 माने 60। x का मान 60 आ गया। अब y का मान निकालेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या हमारा? ये 2 में रख लो, 2 सरल लग रहा है, इसमें 550 है, इसमें 170 है। तो देखो 7x माइनस के 10y बराबर 170, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो तो x का मान 60 है, तो 7 गुणे 60 माइनस के 10y बराबर 170। तो माइनस के 10y बराबर 170। ये 7 का पारा 6 7 6 42, 420 हो गया। उधर जाके माइनस का 420 हो जाएगा, माइनस के 420। तो माइनस का 10y बराबर, घटाओ, 0 में से 0 गया 0, यहाँ हासिल ले लिया, 12 में से 7 के 5 बचे, अब यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गया 2, माइनस के माइनस से माइनस कट गया, तो 10 का भाग दे दो तो 25 आ जाएगा। y बराबर 25 मीटर, माने चौड़ाई कितनी आ गई? 25 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई? 60 मीटर। ठीक है, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर आ गई। ठीक है, इसको उतारो। ये 19 नंबर का सवाल है आपका।